अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जासूस डिटेक्टिव। दोस्तों, आज 29 मार्च 2026 है और आज हम बात करेंगे दावनगेरे बाई इलेक्शंस का पार्ट 2। जो कल मैंने एक बात कहा था उसी का ये सेकंड पार्ट है, जो है ज़मीर अहमद ख़ान साहब। बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब जो है, पहले उनका एक मैं वीडियो पेश करता हूँ आपके सामने, आप देख लीजिए पहले उनके बारे में। देखिए वो, देखिए दावनगेरे में क्या हुआ उसके बारे में तो मैं बताऊंगा, पहले जो है देख सकते हैं आप यहाँ पे बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब जो है केरला में जाकर के कैंपेन कर रहे हैं और वहाँ पे उनको शाल उड़ाया जा रहा है और बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब का, और सारा चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्फी ले रहे हैं केरला में जाके। बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब जो है सेल्फी ले रहे हैं। तो अब मैं ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को, मेन मकसद जो है वो बता देता हूँ, ठीक है। तो इनका जो है दावनगेरे में बाई इलेक्शंस चल रहे हैं और वहाँ पे सादिक पहलवान को बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब ने जो है कमिटमेंट दिया था कि उनको जो है कांग्रेस की टिकट दिलाएंगे और वो इस बार जो है वहाँ पे उनको सपोर्ट करेंगे करके। एक तरफ वो ये कहा जाता है, ये मीडिया की रिपोर्ट, हमें कितना सच है कितना झूठ है हमें नहीं मालूम, ये तो बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान ही क्लियर करेंगे। वैसे तो लापता है, 2-3 दिनों से वो कर्नाटका में नहीं है, केरला में है। तो आपको मैंने तो एविडेंस के तौर पे वीडियो भी बता दिया कि वो सेल्फ़ी जो है केरला में सेल्फ़ी खींचने में बिज़ी हैं। तो सादिक पहलवान को उन्होंने वादा तो किया था कि मतलब मैं उनको टिकट दिलाऊंगा, उनको जो है नॉमिनेशन फाइल करवा दिया। और उसके बाद जो है वो, जब पार्टी का डिसीजन होने लगता है, डिस्कशन का मीटिंग होता है, उस समय जो है वो कहा जाता है कि अब्दुल जब्बार का नाम जो है माइनॉरिटी की टिकट उनको दिया जाए करके, उनके लिए वो सिफारिश रखते हैं कांग्रेस के बैठक में। अब देखिए वहाँ पे जो है, वहाँ पे एक कांग्रेस का एक मेन जो है 30 सालों से जो वहाँ पे जो सियासत चल रही है, उनके पोते को जो है टिकट दिया गया है। अब वहाँ पे क्या होता है कि मतलब कांग्रेस की एक परंपरा रही है, ये तो हमने देखा है कनीज़ फातिमा के मामले में भी, जहाँ पे क़मरुल इस्लाम का जो है जब उनका इंतकाल हो गया था तो उसके बाद उनके ही फैमिली मेंबर, उनकी वाइफ को जो है एमएलए की टिकट दी गई थी। तो उसी तरीके से जो है दावनगेरे में भी वहाँ पे शामनो जो है, वहाँ पे उनको जो है टिकट दिया गया, उनके ग्रैंडसन को टिकट दिया गया। तो ये जो है कांग्रेस, तो ये तो जो है वहाँ पे ज़मीर अहमद ख़ान कांग्रेस को एक तो धमकी देते हैं कि मतलब अगर माइनॉरिटी को टिकट नहीं देंगे करके जो है देंगे तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। ये तो वही बात हुई। इससे पहले भी एक उनका डायलॉग था जो है येडियूरप्पा के बारे में, एक पिछला एक पूरा वाक़या तो याद नहीं आ रहा, ನಾನು ವಾಚ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, येडियूरप्पा मने ಮುಂದೆ ನಾನು ವಾಚ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ करके बोले थे, उसके बाद वो पलट गए। तो ये भी है रेसिग्नेशन की जो धमकी थी बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब की, तो वो भी एक पॉलिटिकल स्टंट था जहाँ तक मुझे लग रहा है। अभी देखिए वो ओवरऑल जो है केरला में जाके, तो यहाँ पे वादा किसको किया था, डबल स्टैंडर्ड देखिए। सादिक पहलवान को कहते हैं कि उनको टिकट दिलाएंगे और उनको नॉमिनेशन फाइल करने को कहते हैं। अब उसके बाद जो है अब्दुल जब्बार के लिए टिकट की सरफाइश लगते हैं। तो यहाँ पे माइनॉरिटी को कांग्रेस ने जो है ठेंगा दिखाया या किसी और ने, ये आप जान सकते हैं। ये आपको अल्लाह ताला ने इतना समझ तो दिया है। दावनगेरे के जो वोटर्स हैं, मुसलमान वोटर्स हैं, उनसे मैं ये अपील है कि आप लोगों को अल्लाह ने दिमाग दिया, आप समझिए कि कौन किसका क्या है करके। अब वो जो है इतना करके यहाँ पे जो है एक मैच स्टिक लगा दी और वहाँ पे केरला में जाकर के आप देखते हैं कि वहाँ पे वो केरला में जो है बिज़ी हैं और वहाँ पे वो सेल्फी खींचने में बिज़ी हो गए हैं। देख सकते हैं आप, सेल्फी खींच रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, केरला में जाके कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं केरला में? वो तो मुझे जहाँ तक मालूम है वो शायद कर्नाटका के वक्फ मिनिस्टर हैं, माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं। अब उनका वहाँ केरला में क्या लेना देना? यहाँ पे तो वो कांग्रेस को सपोर्ट कर सकते हैं दावनगेरे में आके। तो इन्होंने ये डबल स्टैंडर्ड वाला गेम क्यों खेला, ये पब्लिक को जो है समझ में आना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने क्या करा है ये अब देखिए। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, सेल्फी ले रहे हैं, केरला में बिज़ी हैं। देखिए ना, देखिए आप,
देखिए 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 देखिए, सेल्फी में बिज़ी हैं, हाथ मिलाने में बिज़ी हैं, केरला में बिज़ी हैं, लेकिन उनको कर्नाटका की कोई फ़िक्र नहीं है, जहाँ पे कर्नाटका की आवाम ने उनको जो है इतना बड़ा प्यार दिया है। हालांकि वो भी एक पॉलिटिकल स्टंट ही है। अब एक और बात ये भी आती है कि क्या बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान एक ही हैं जो पॉलिटिकल मुस्लिम लीडर हैं जो कर्नाटका के मुसलमानों के लिए वो जो है लड़ रहे हैं, या कोई और भी है? जहाँ तक मुझे मालूम है बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स हैं। मैसूर के तनवीर सेठ हैं, फिर जो है कनीस फातिमा हैं, फिर इन्हीं के बीदर के एक दोस्त हैं, फिर जो है हमारे एन ए हैरिस साहब हैं, फिर रिजवान अरशद साहब हैं। इन लोगों का कोई हिसाब किताब नहीं है क्या? ये क्या मतलब ये पब्लिक को मैसेज क्या देना चाह रहे हैं कि मतलब दावनगेरे इलेक्शन बाइकआउट करके ये वहाँ पर के जाके क्या जताना चाह रहे हैं? इन्होंने तो देखो, अगर इन्होंने अब जो है अब्दुल जब्बार को शुरू से उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनकी सिफारिश करते तो समझ में आता। इनकी जो है रेसिग्नेशन वाली धमकी है, ये जो भी चीज़ें हैं वो समझ में आ जाती। लेकिन यहाँ पे सादिक पहलवान को लालच दिखाया कि मैं तुम्हें टिकट दिलाऊंगा, ये करूँगा, फलाना ढिमकाना। इन्होंने उनके बारे में बात ही नहीं की, पार्टी के सामने जा कर के उनका नाम ही नहीं लिया। तो वो बात जब वाक़या सामने आया तो सादिक पहलवान ने जो है अपना नॉमिनेशन विड्रॉवल करके कांग्रेस को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। इसमें कौन सा गलत किया सादिक पहलवान ने? उनको झूठी तसल्ली देने की क्या ज़रूरत थी? उनके साथ झूठा वादा करने का क्या ज़रूरत था बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब को? अब देखिए ये जो है केरला में जाके सेल्फी लेकर के क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आवाम को। देखिए, मैं तो कहता हूं कि वोट जो है किसको देना है, वो डिसीजन आवाम का होना चाहिए, ना कि कोई एक पॉलिटिकल लीडर का। पॉलिटिकल लीडर्स किसी के भी सगे नहीं होते, कहीं पे भी उनको बुलावा आ जाता है सेल्फी लेने के लिए, वो कहीं ना कहीं चले जाते हैं सेल्फी लेने के लिए। तो इनके ऊपर भरोसा करके आप वोट करने जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। दावनगेरे की आवाम, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो बहुत ही समझदार है, पढ़ी लिखी आवाम है। एजुकेशन वहाँ पे बहुत बढ़ चढ़ कर है, उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं। वो इतने समझदार हैं कि इंशाल्लाह वो जो है दिखाएंगे कि मतलब क्या करना है। मैं तो नहीं कहूँगा कि आप कांग्रेस को वोट दो या इसको फलाने को वोट दो, इसको फलाने को वोट दो। मैं तो इतना कहूँगा, आप लोग समझदार हो, किसको वोट देना है आपको पता है। फिलहाल जो है जो प्रेजेंट क्राइसिस है 20 महीने के लिए अगर सावनों के पोते को दे देते हैं तो इसमें क्या खराबी है? ऐसी बात होती तो वहाँ पे किसी और को भी, एक मुस्लिम कैंडिडेट को भी दिया जा सकता था ना। जहाँ पे कमरुल इस्लाम का जब इंतकाल हो गया था, उनकी वाइफ को देने का क्या मतलब था? ये सब हमें सियासत जो है समझ में आती है। अब ये सेल्फी वाला खेल तो आवाम को अभी तक तो समझ में आ गया होगा। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, बस इतना है कि मतलब ये जो सियासत है ना, ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। कौन कब क्या करता है, कब हाथ उठा देता है, कब जो है आपके सपोर्ट में रहता है, कोई कुछ बोल नहीं सकता। कोई किसी का सगा नहीं है। आवाम खुद जो है अपना फ़ैसला खुद करना है, किसी के बहकावे में या किसी के बयानबाजी में, किसी के कैंपेन से नहीं चलती। अब बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान ये जताना चाह रहे हैं, ये मैसेज बताना चाह रहे हैं कि अगर ये दावनगेरे में क़दम नहीं रखेंगे, अगर ये कैंपेन नहीं करेंगे तो कांग्रेस नहीं जीत सकती। अगर ये क्या अकेले आदमी है क्या? दूसरे लोग नहीं है क्या? मुस्लिम कैंडिडेट्स नहीं है जो कैंपेन करने जा सकते हैं वहाँ पे? जाएंगे इंशाल्लाह, देखते जाइए। वही बातों बातों में एक और बात याद आ गई, हमारे सीएम इब्राहिम साहब। अब सीएम इब्राहिम साहब की क्या बात है, अब वो तो कुछ और बता रहे हैं वहाँ पे। वो 30 साल का गाना जो है रिपीट करके हिस्ट्री निकाल के खोद के निकाल रहे हैं। अब 20 महीने की एमएलए की टिकट में आप क्या करना चाह रहे हैं? आपके बारे में तो सबको पता है। नीव इल्लिल्ला अल्लिल्ला यकड़न यल्लू इल्ला, तुम्हें काम भी नहीं। तुम्हारी कौन सी पार्टी है? तुम कहाँ कर रहे हो? तुम जेडीएस के सदर थे, अब जेडीएस में भी नहीं है। तुम पॉलिटिकल पार्टी कुछ लॉन्च करते बोले, उसका क्या है? कुछ भी नहीं है। तुम्हारी पार्टी कुछ करती है या नहीं करती है वो भी नहीं पता। हाल ही में मैंने देखा वो यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी का एक पोस्ट देखा, वहाँ पे आपको जो है सदर बनाया गया। आप यंगस्टर एम्पावरमेंट पार्टी के सदर हैं, कौन है आप? कुछ भी नहीं पता हम लोगों को। तो ओवरऑल जो है आप लोग जो है अपना खुद का मज़ाक खुद ही बना रहे हैं। केरला में जाके सेल्फी लेने से आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं
कि आप जो है एक जोकर के सिवा कोई नहीं है। आपको मलयाली आती नहीं है, मलयाली जो केरला वाले लोग हैं उनको हिंदी आती नहीं है, ना उर्दू आती है। हाँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश समझ लेते हैं, इंग्लिश तो समझ लेते हैं, लेकिन वहाँ पे किसी को उर्दू नहीं आती। आप तो वहाँ पे क्या करने गए हैं, क्या बताना चाह रहे हैं आप, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आवाम को, ये तो क्लियर क्लियर समझ में आ रहा है। खैर कोई बात नहीं है, आज मैं जो है बैठे बैठे ऐसे ही जो है एक वीडियो बना दिया। वैसे तो इसको मुझे थोड़ा और डिटेल में रिसर्च करके बनाना चाहिए था, लेकिन मोटा मोटा जो समझ में आया बस उठा और बना दिया वीडियो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारे इस यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपसे इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखें। मैं फ़रहान रशीद, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।